Hello dear students. So in this lecture we will study the question to solve questions based on substitution method. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं आपका नॉर्मल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आप इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो देखते हैं कैसे करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6. ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, s और t. वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं अल्फाबेट्स के. ठीक है, तो यहाँ पर एस टी आपका वेरिएबल है. तो इसको चेक कर लेना है पहले, क्या इसका सिंगल सॉल्यूशन आएगा क्या. ठीक है, उसको आपको चेक करना है. a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 से. तो देखो यहाँ पर a1 बाय a2 मीन्स 1 बाय 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 बाय 3, इसका कोफिशिएंट है 1, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये क्या है 1 अपॉन 2. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, डायरेक्ट बोल देना है. ठीक है, आपको और आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट यहां से बोल देना है कि ये इक्वल नहीं होंगे. सो इक्वल कब नहीं होते हैं, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों इक्वेशंस जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 प्लस टी. इस माइनस टी को उधर लेके जाए तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1. इसको पुट कर दो या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 3 को पुट कर दो इक्वेशन 2 में. तो यहां से क्योंकि एक का वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन से आप वेरिएबल का वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. सो बाय सब्स्टिट्यूशन s बाय 3 की जगह क्या लिखोगे, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6. 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6. 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करो. 3 2 जा 6, जो 2 आया है उसको मल्टीप्लाई करो, कोशेंट के इधर मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6. तो ये क्या बन गया, 6 6 जा 36 और यहां 6 प्लस 5t, 2 3 प्लस 3t 5t, 6 6 जा 36. 6 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30. ठीक है, यहां से आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 30. इट इंप्लाइज 5t इक्वल टू 30 मीन्स t इक्वल टू 30 बाय 5 और t इक्वल टू 6. t का वैल्यू आ गया 6. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन, इसको पुट कर दो 3 में. तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इंप्लाइज 3 प्लस 6 इक्वल टू 9. तो s का वैल्यू आ गया 9. मींस ये जो दो भी लाइंस था उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 9,6. ठीक है, 9s का वैल्यू और t का वैल्यू 6. तो इस तरह से आपको ये वैल्यू ले लेना है. ये बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो गया. ठीक है, अब देखो इस तरह से सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा. तो सबसे पहले देखो, जब पॉइंट का कैलकुलेशन आता है तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है. पॉइंट का कैलकुलेशन आया, यहां सारे पॉइंट के बाद पॉइंट में देखो 0.2 0.3 1.3 0.4 0.5 2.3. तो यहां सारे पॉइंट के बाद में कितना डिजिट से, ओनली 1 डिजिट है. ठीक है, 1 डिजिट है तो जैसे ऐसे बोल सकते हो, अगर लिखा है 2.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 25. अगर आपको लिखा है 2.25 इंटू 100 सो इट बिकम्स 225. मतलब जितना जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने नंबर्स वो पॉइंट जो है राइट साइड में चला जाएगा, उतने डिजिट्स, जितना जीरोस होगा उतना डिजिट. जैसे यहाँ पॉइंट के बाद में एक
सिंगल डिजिट है तो 10 उधर 10 से मल्टीप्लाई करने से वो 25 बन गया, मतलब पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट हो गया 1 प्लेस। यहां से पॉइंट जो है 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है राइट साइड में। ऐसे अगर मान लो आपको दिया है 2.235 इंटू 100, तब क्या होगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा, मींस 223.5। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज यहां पर क्या है कि हम इसको, ये जो इक्वेशन है इनको क्या कर दें, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा इजी होगा। तो कोई भी इक्वेशन है जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3, अगर इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको बोल दें 2x, इसको 4y, इसको 6, तो ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वेशन सेम ही है या दोनों इक्वेशन सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके जो a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/2 सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर को ऐड किया है, या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, या सेम नंबर से डिवाइड किया है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और 2 में, ये इक्वेशन 1 है और 2 है, इसमें दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.2 2x, 10 इंटू 0.3 3y इक्वल टू 1.3 इंटू 10 13, 0.4 इंटू 10 4x, 0.5 इंटू 10 5y, 2.3 इंटू 10 23। अभी नंबर्स में थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है, तो इसको इजी करना है, तो ये इसको हमने कर लिया इस तरह से इजी। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, वन वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है अनदर इक्वेशन में। तो वन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x की जगह y का भी निकाल सकते हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। सो वी कैन से 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन 5। इसको पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में, 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या आएगा, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 3 4 12x प्लस 5 इंटू 13 65 माइनस 5 इंटू 2 10x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 23। 3 उस साइड लेके गए, 3 इंटू 23 बन जाएगा 69, 12 माइनस 10x 2x, 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 3 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 बन गया। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, आप बोल सकते हैं इसको 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65 इज 4 और x इज इक्वल टू 4/2 इज 2। तो x का वैल्यू तो आ गया 2, ठीक है, x का वैल्यू निकल चुका है आपका 2 आ गया है। x का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन 5 y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। 13 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 13 माइनस 4 इज 9/3, ये आ गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया 2,3। ये दोनों अगर लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा 2,3 पे करेगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। हियर आवर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other and find them. That is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो क्या था, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो सब्ट्रैक्शन के थ्रू, जैसे लेट, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 2 नंबर्स हैं आपको उनको फाइंड करना है। सो लेट
the first number be x and other number और second number be y. अगर x और y दो नंबर हैं तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 26. तो आप लिख सकते हो एज डिफरेंस बिटवीन देम इज 26, हेंस देयरफॉर या हेंस जो भी, सो जो कुछ भी यूज करना है आपको, दैट इज यहां पर क्या लिखना है, एज डिफरेंस बिटवीन देम एंड द नंबर्स इज 26, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड क्या बोला, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स अदर का, तो यहाँ पे कौन होगा, क्योंकि हमने x माइनस वाई लिया है 26, इससे मतलब हमने अज्यूम कर लिया है कि x ही y से ग्रेटर है. तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स अदर, तो वो 3y के इक्वल होगा. ये सेकेंड कंडीशन है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ठीक है, तो बाय 2 एंड 1 दोनों इक्वेशन अगर देखें तो उससे क्या बोल सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर. सो वी कैन राइट 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. ठीक है, बाय बोथ इक्वेशन हमने x इक्वल टू 3y की वैल्यू यहां पुट कर दी बाय इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या करोगे आप, 3y माइनस बाय 2y इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2 और 13. ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 13, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज 3 टाइम्स ऑफ y और 3 इंटू 13 और 13 है. तो x का वैल्यू जो x जो नंबर है वो क्या है 39 है, और y वो है, x इज नंबर 39, y इज नंबर 13. ये दोनों नंबर है. ठीक है, 13 39 इज 3 टाइम्स ऑफ द 13. बहुत आसान है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. कोई भी फ्रैक्शन होता है जिसमें कि जैसे कि 2/3 एक फ्रैक्शन है, 2/3. ठीक है, 2 is numerator and 3 is denominator. तो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो ऐसे केसेस में किस तरह से करना है आपको, जो फाइंड करना है क्या, फ्रैक्शन. तो सबसे पहले उसी को क्या कर लेना है, लेट और सपोज द वैल्यू ऑफ, सपोज द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x डिवाइडेड बाय y. ये हमने फ्रैक्शन को ले लिया. अब इसमें जो कंडीशन बोला है, एज इफ 2 इज एडेड, जो गिवन दिया है, एज इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट इज इक्वल टू 9 by 11. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, न्यूमरेटर क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 by 11. देयरफॉर x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल टू 9 by 11. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11 को x प्लस 2 से, 9 को y प्लस 2 से. तो ये हो जाएगा, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई. 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. ठीक है, देन 11 यू कैन राइट 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 कितना होगा, माइनस का 4. तो दैट इज इक्वेशन 1. ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया. सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड कंडीशन दिया है, एज इफ 3 is added to both the numerator and denominator, as if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes, or fraction becomes 5/6. So इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में ऐड करना है 3 को, मीन्स x प्लस 3
डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 और 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 3 इज 18, 5 इंटू y 5y प्लस 5 इंटू 3 15। So 6x is equal to 6x minus 5y is equal to 18 को उधर लेगा 15 minus 18 is minus 3। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इक्वेशन मिल गया दोनों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड आप 11x की जगह या x की जगह क्या रख सकते हो, यहां से क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन यूज करना है 1 का। तो ये 11 डिवाइड हो गया, तो 9y माइनस 4 बाय 11, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 इंटू बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 6 इंटू 9y माइनस 4 बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। 6 इंटू 9 बाय 54y माइनस 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाय 11 एलसीएम है तो 11 इंटू 5 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। 11 को राइट साइड लेके जाओ, 54 माइनस 55 माइनस बाय माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 11 इंटू माइनस 3 इज माइनस 33, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको राइट साइड माइनस बाय इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, इट इज नथिंग बट माइनस 9, माइनस बाय इज इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 9। y का वैल्यू पता चल गया है कि y का वैल्यू क्या है 9, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x क्या था 9y माइनस 4 बाय 11, इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं, y इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन 3, तो इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 4 वी कैन से x इज इक्वल टू 9 इंटू y की जगह 9 माइनस 4 बाय 11, 9 इंटू 9 कितना होता है 81 माइनस 4 77 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 11 7 जा, तो कितना आ गया 7, x का वैल्यू आ गया 7। हमने फ्रैक्शन क्या लिया था x अपॉन y, सो वी कैन फाइंड राइट, लास्ट में लिख देना हेंस द फ्रैक्शन इज नथिंग बट x अपॉन y इक्वल टू 7 बाय 11, x अपॉन y इक्वल टू 7 बाय 11 इज द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन था दैट इज द फ्रैक्शन, आंसर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप को फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में, तो ये आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। सो हियर इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन 3, दैट इज फाइंड 5 years हेंस। देखो ऐसा क्वेश्चन में ये जो एजेस वाला क्वेश्चन है, एज दिया होता है आपको, दैट इज 5 year हेंस मीन्स 5 years बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो जैकब है वो फादर है, उसका बेटा, मतलब जेकब का जो एज है वो 3 times होगा उसका जो सन का एज होगा उससे, कितना 5 years बाद, जैसे मेरा एज आपसे 5 times हो गया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। देन जेकब्स एज वाज 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, हेंस मीन्स होता है बाद में, अगो मीन्स पहले, 5 years अगो जेकब्स एज वाज, उसका जो एज था जेकब का वो 7 times था उसका सन का एज का, उसके सन का एज का 7 times था। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो प्रेजेंट जो पूछा है उसी को सपोज कर लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is x years, be x years, and present age of his son be y years, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है 5 years hence, as 5 years hence और as
आफ्टर 5 years। ठीक है, क्या बोला है? एज ऑफ जैकब इज थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जो लिखा है उसी को हमें कन्वर्ट कर देना। हमने क्या लिया है? एक्स 5 years के बाद में एक्स क्या होगा? जेकब का एज 5 years के बाद में, जैसा मेरा एज अभी 25 है, तो 5 years के बाद में कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसमें प्रेजेंट में ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, अभी प्रेजेंट एज उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो y है, हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y, तो 5 years के बाद कितना होगा? y + 5, और उसका वो कितना है? 3 टाइम्स। ये हो गया आपका इक्वेशन, दैट इज x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ y + 5 कैन बी रिटन एज x = 3y, 3 5 जा 15, 15 - 5 is 10। इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। 3 5 जा 15, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15 में से, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सर सेकंड क्या बोला है? 5 years ago, मतलब 5 years back, as 5 years ago Jacob's age is 7 times than his son's age। देखो, तो 5 years ago means 5 years back, तो 5 साल पहले, मेरा अभी 25 है, तो 5 साल पहले कितना था? 20। तो सिंपल है, जेकब का 5 साल पहले क्या होगा? x - 5, इट इज इक्वल टू हाउ मच? तो उसके सन का एज भी y - 5 हो जाएगा, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देंगे, एंड इट इज नथिंग बट 7 टाइम्स, तो ये 7, x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y - 5। तो यहां से क्या आ जाएगा? x - 5 इज इक्वल टू 7 × y, 7y - 35, 7 5 जा 35, -5 को उधर लेकर जाओ और 7y को लेफ्ट साइड लेकर आओ, तो यहां से क्या होगा? x - 7y इक्वल टू -35 + 5 इज -30, -35 + 5 इज -30। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने x का वैल्यू लिखा है, तो सब्सटीट्यूशन यूजिंग बाय सब्सटीट्यूशन इन इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में सब्सटीट्यूशन किया तो क्या होगा? अब क्या लिख सकते हो? x की जगह में 3y + 10 -7y इक्वल टू -30, और 3y - 7y - 4y इक्वल टू 10 को राइट साइड लेके जाएंगे, -10 -30 -10 इज -40, y इज इक्वल टू -40y - 4 -+4 10 जा 40। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मतलब जो उसका सन है उसका एज कितना है? 10 years। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years। लाइकवाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, x is equal to 3 into y means 10 plus 10, it means 3 into 10 30 plus 10 40। तो लास्ट में आपको ये लिख देना है, that is present age of Jacob is 40 years and that of his son is 10 years। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इसको बस यहां पर यही है कि यहां पर कितने टाइम्स बाद बोल रहा है, कितना ईयर्स के बाद बोल रहा है, उसको ध्यान रखना है। कभी बोलेगा 5 years आफ्टर, कभी बोलेगा 5 years hence, तो उस चीज को ध्यान रखना है। इसी तरह से 5 years अगो बोल सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसी करस्पॉन्डिंग आपको। और हमेशा सपोज क्या करना होगा? प्रेजेंट एजेस को इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, सो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।